हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट को डिस्कस करेंगे। पहले इसके थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। द मेन कैरेक्टर इन हैमलेट आर प्रिंस हैमलेट, द डिजीज किंग हैमलेट, क्लोडियस, ग्रेटर्स एंड ऑल्फिया, पोलोनियस, लेटर्स एंड होरिटियो। हैमलेट डेनमार्क के राजकुमार हैं। राजा हैमलेट के पिता, जिन्होंने क्लोडियस ने जहर दिया था। क्लोडियस हैमलेट के चाचा हैं, जो हैमलेट के पिता को मारते हैं और उसकी वाइफ से शादी भी कर लेता है। एंगेस्टुड हैमलेट की माँ है और क्लोडियस की पत्नी है। ओफिलिया प्लोनियस की बेटी और हैमलेट के पूर्व प्रेमी रुचि है। प्लोनियस लेटस और ऑल्फिनिया के पिता हैं। वह गलती से हैमलेट द्वारा मार दिए जाते हैं। और लेटर्स प्लोनियस के बेटे और ऑल्फिनिया के भाई हैं, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद क्लोडियस की साजिश में शामिल हो जाते हैं। होरेटो हैमलेट का दोस्त और एक विश्वास पात्र है। इसकी ओवरव्यू जो है, हैमलेट ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए राजकुमार हैमलेट के एफर्ट्स का विवरण दिया है। प्रिंस हैमलेट के डेनमार्क लौटने के बाद अपने पिता का भूत दिखाई देता है। वह हैमलेट के चाचा क्लोडियस और करंट राजा को अपने हत्यारे के रूप में पहचानता है। भूत से सावधान हैमलेट बदला लेने से पहले क्लोडियस के अपराध को कंफर्म करने की कोशिश करता है। संदेह को कम करने के लिए हैमलेट खुद को पागल दिखाई देता है। हैमलेट को मारने से पिछले प्रयास के बाद क्लोडियस ने लॉर्ड्स के साथ एक सार्वजनिक द्वंद्व युद्ध के दौरान हैमलेट की हत्या करने की साजिश रची। लेट्स प्रतिशोध की तलाश करता है, क्योंकि हैमलेट ने अपने पिता पोलोनियस की हत्या कर दी और अब उसकी बहन और ऑफिलियंस के साथ मिसबिहेव किया, जिसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। ड्यूरिंग द ड्वेल हैमलेट, उसकी माँ लोरेस और क्लोडियस सभी मर जाते हैं। तो चलिए इसको कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस प्ले को हाल ही में एक घटना हुई कि इसके वहाँ के जो गार्ड्स हैं, उन्होंने एक डेनमार्क के मरे हुए राजा जैसा दिखने वाला भूत नियमित रूप से रात में महल के बाहर दिखाई देता है। यह माना जाता है कि भूत उपस्थिति का मतलब बुराई है। गार्ड पिता के भूत के बारे में राजा के बेटे प्रिंस हैमलेट को बताने का संकल्प करते हैं। प्रिंस हैमलेट अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने और अपने चाचा क्लोडियस के साथ अपनी मदर की रीमैरिज गवाही के लिए जर्मनी में पढ़ाई से लौटता है, और जिन्होंने अभी भी गद्दी संभाली है, मतलब अभी भी किंग बना है। शाही परिवार के भीतर हालिया उथल पुथल के अलावा नॉर्वे के दिवंगत राजा के बेटे फोर्टिनस ने डेनमार्क को खतरा है। अपने चाचा नॉर्वे के वर्तमान राजा से अनजान युवा फोर्टिनस डेनमार्क पर हमला करने और रिक्लेम द लैंड्स हिज फादर वंस लॉस्ट, मतलब अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने के लिए सेना को इकट्ठा कर रहा है। एक रात स्वर्गीय राजा का भूत हैमलेट को दिखाई देता है और पता चलता है कि उसकी प्रति होने वाली आकस्मिक मृत्यु वास्तव में एक हत्या थी। भूत उसे बताता है कि हत्यारा उसका कोई और नहीं बल्कि क्लॉडियस राजा के भाई और हैमलेट के चाचा थे। इस विचार से निराश कि क्लोडियस ने अपने पत्नी और उसके सिंहासन को चुराने से पहले अपने ही भाई की हत्या कर दी, हैमलेट ने उसका बदला लिया। वह मामले की जांच आगे करने के लिए वह एक पागल होने का नाटक करता है। हैमलेट गलती से काम करना शुरू कर देता है, जहां तक कि ऑल्फिया की ओर एक सुंदर युवा रईस और हैमलेट के स्नेह की वस्तु है। ऑल्फिया के पिता प्लोनियस और उसके भाई लेट्स ने उसे हैमलेट से दूर रहने की चेतावनी दी। हालांकि प्लोनियस का मानना है कि हैमलेट का पागलपन ऑल्फिया के प्यार से हुआ है, उसके प्यार से वो पागलपन में हो गया। वांटिंग टू अनकवर द कॉज ऑफ हैमलेट्स स्ट्रेंज बिहेवियर, राजा क्लोडियस और रानी गर्टुड्स ने रोसिकिंग्स और गिल्डनस्टर्न हैमलेट के पुराने स्कूल के दोस्तों को बुलाया है। प्लोनियस के सुझाव पर उन्होंने और क्लोडियस ने हैमलेट और ऑल्फिया के बीच बातचीत कर यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या यह प्यार है जिसने हैमलेट की मानसिक स्थिति को बदल दिया। When this encounter proved inconclusive, क्लोडियस हैमलेट को इंग्लैंड की यात्रा पर भेजने का फैसला करता है। हैमलेट और उसकी माँ रानी गस्टूड के बीच बातचीत पर प्लोनियस का सुझाव है कि वह अभी तक फिर से छिपने का प्रयास करता है। Meanwhile, inspired by the arrival of an acting troupe, हैमलेट ने एक नाटक करने का फैसला किया जो उनके पिता की हत्या की नकल करेगा। हैमलेट हत्या के दृश्य के दौरान क्लोडियस को करीब से देखता है और वह अपने अपराध की पुष्टि के रूप में क्लोडियस की संदिग्ध प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है। नाटक के बाद हैमलेट प्रार्थना के दौरान क्लोडियस की जासूसी करता है और उसे पता चलता है कि उसका बदला लेने और उसे मारने का यह सही समय है। वह यह दावा करता है कि क्लोडियस को अपने पापों से मुक्त करने के लिए स्वर्ग जाने की अनुमति देना बहुत ही उचित होगा, और यह निर्णय लेता है कि उसे उस कार्य के लिए भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसे भी वेट करना चाहिए। जैसे हैमलेट अपनी माँ से उनके चैम्बर में मिलने जाता है, प्लोनियस ने उनकी बात को सुनने के लिए खुद को एक पेप्सी के पीछे छुप गया।
जब हैमलेट ट्रेप्स्टी के पीछे से किसी की वॉइस को सुनता है तो वह अपनी तलवार से क्लोडियस को मार देता है। डिस्परेट टू मेंटेन ऑर्डर, क्लोडियस हैमलेट रॉजकैरेंस और गिल्डरस्टर्न्स के साथ इंग्लैंड भेजने का फैसला करता है हैमलेट को। गुप्त रूप से क्लॉडियस ने इंग्लैंड को एक पत्र ड्राफ्ट किया जिसमें निर्देश दिया था कि हैमलेट के आते ही उसे तुरंत मार दिया जाए। ऑफेलिया अपने पिता के नुकसान से पागल हो जाती है और अंत में एक बुकर में गिरने के बाद डूब जाती है। इंग्लैंड के रास्ते में हैमलेट क्लॉडियस की विश्वासघाती साजिश का पता लगता है और डेनमार्क वापस आने का फैसला करता है। अपने पिता और बहन की अनटाइमली डेथ से क्रोधित युवा लेट्स अदालत में लौट आता है और क्लॉडियस एक बार और सभी के लिए हैमलेट से छुपाकर पाने में मदद करने के लिए लॉर्ड्स को मनाता है। जब हैमलेट एसिलोन लौटता है तो क्लॉडियस हैमलेट और लेट्स के बीच एक पब्लिक फेंसिंग मैच यानी सार्वजनिक तलवारबाजी मैच की व्यवस्था करता है। हैमलेट के बारे में जाने अनजाने में लार्टेस की तलवारबाजी को गुप्त रूप से तेज और जहर दिया जाता है। उस तलवारबाजी में जहर लगा होता है। वो यह सुनिश्चित करता है कि इसकी सबसे छोटा निक भी हैमलेट को मार देगा। एज ए ब्रेकअप प्लान क्लॉडियस ने एक कप वाइन में जहर दे दिया है ताकि हैमलेट को लेट्स उसे घायल करने में विफल रहे। ड्यूरिंग द डेल गस्टर गलती से हैमलेट के लिए जो जहर वाली शराब था वो पी लेते हैं। लार्टेस ने हैमलेट को जहर वाली तलवार से जख्मी कर दिया और बदले में उसके साथ खुद को घायल कर लिया। जब गस्टुड अचानक जहर से मृत हो जाता है तो लेट्स अपनी और क्लॉडियस के विश्वासघाती को हैमलेट में स्वीकार करता है। क्रोधित होकर हैमलेट ने क्लॉडियस को जहर की तलवार से मारकर और शेष जहर वाली शराब पीने के लिए मजबूर करके मार डाला। हैमलेट की माफ़ी मांगने के बाद लेट्स की मृत्यु हो जाती है। खुद जहर खाकर सुसाइड करने की शुरुआत करने के बाद हैमलेट अपने दोस्त हेरिशिया के साथ रहने और दुनिया को बताने के लिए भीख मांगता है कि यहाँ क्या हुआ है। जैसा कि युवा फोर्टिमस की सेना महल में पहुंचती है, हैमलेट का कहना है कि फोर्टिमस को राजा बनाया जाना चाहिए और फोर्टिमस के कमरे में प्रवेश करने से ठीक पहले हैमलेट की मृत्यु हो गई, जो अब शाही परिवार के शवों के अटके पड़े। हेरिशिया ने उन घटनाओं की व्याख्या करने का वादा किया है जो त्रासदी का कारण बनी और फोर्टिमस ने आदेश दिया कि हैमलेट के शरीर की गरिमा के साथ उसे दूर ले जाया जाए।